आपको बताने का प्रयास करूं, प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, वही 60 लोगों की घायल होने की बात कही गई है। डीआईजी वैभव कृष्ण के अनुसार 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं पर 60 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु थे वो संगम नोच पर इकट्ठा हो गए और वहीं पर वो विश्राम करने के लिए बैठ गए, लेट गए। उसके बाद जैसे ही समय करीब आता गया मौनी अमावस्या का, उसके बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। इतनी भीड़ जमा हो गई जिसे अनुमानित लगा पाना, जिसे सोच पाना, जिसकी कल्पना उत्तर प्रदेश सरकार और कुंभ मेला प्रशासन नहीं कर पाई थी। उसके बाद होता क्या है, हालांकि चश्मदीदों की माने तो वहाँ पर प्रशासन जाती है और अनाउंसमेंट करती है कि आप लोग उठिए, जो सोया वो खोया, उठकर आप लोग स्नान करके अपने गंतव्य की ओर जाइए। कुछ इस प्रकार से मेला अधिकारियों द्वारा या कहूँ मेला प्रशासन द्वारा सूचना दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है लाउड स्पीकर के द्वारा। उसके बाद कुछ चंद मिनटों में ही भगदड़ मच जाती है। भगदड़ ऐसी मचती है कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ते जाते हैं। एक तरफ से चीख पुकार मच रही है तो दूसरी तरफ से राहत कार्य जारी है। लगभग घटना के बाद सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की लगभग 50 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद रही। हालांकि सभी को केंद्रीय चिकित्सालय रेफर किया गया। वहीं पर सभी लोगों के इलाज चालू हुआ। जिनके हालत ज़्यादा नाजुक बताए जा रहे थे, उन्हें जिला अस्पताल प्रयागराज यानी कि एसआरएन के लिए और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया ताकि उनका इलाज चल सके। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि काफ़ी श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई थी। आपको कुछ और जानकारी देते हुए बताना चाह रहा हूँ कि संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट का जो रास्ता था वह एक था, जिससे कि श्रद्धालु एक ही रास्ते से आते थे, एक ही रास्ते से जाते थे। यह रिपोर्ट दैनिक भास्कर की है, जो कि उनका दावा है कि या फिर उनकी रिपोर्ट है कि एक ही रास्ते से जाते थे, इस वजह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई और भगदड़ मच गई। वहीं पर मौत के बाद और भगदड़ के बाद राजनीतिक माहौल भी बहुत गर्म है। वहीं पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीवीआईपी कल्चर के कारण यह भगदड़ मची है और कई परिवारों ने अपनों को खोया है। इसका भरपाया कौन करेगा। वहीं पर सपा प्रमुख ने कहा है कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। हालांकि इसी प्रकार से काफ़ी टीपा टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर की जा रही है और घटना को देखते आसपास के जिला बॉर्डर और सील कर दिए गए हैं। ऐसी भीड़ आप समझ सकते हैं, प्रयागराज के आसपास लगभग 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में श्रद्धालुओं का एक तरीके से रेला चला आ रहा है, एक तरीके से उनका हुजूम चला आ रहा है, सीधा संगम नोच की ओर पहुंच रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 8 जिलों का बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे कि प्रयागराज से सटे चाक घाट बॉर्डर, जो कि रीवा और प्रयागराज को जोड़ने वाला बॉर्डर है। रीवा मध्य प्रदेश का जिला है, प्रयागराज से जोड़ने वाला जिला है। हालांकि ऐसी खबर आ रही है कि लगभग 2.5 लाख गाड़ियों को रोक दिया गया है, जिसके कारण पूरे शहर में आसपास के ज़िले में जाम जैसी स्थिति बनी है। और आपको बताऊं, अब तक संगम क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ लोग
स्नान कर चुके हैं। यह रिपोर्ट लगभग 6 बजे तक की है, यानी कि शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट है। 6 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि आस्था के साथ साथ कईयों ने अपने परिवार को भी खोया है। वही राजनीतिक गर्मियां एक तरफ बढ़ी है तो एक तरफ चुटभैया नेता भी इस मामले को हाईलाइट करने पे लगे हैं। जैसे कि आपको बताऊं, एक ओर से नेता मंत्री इस घटना को अफवाह बता रहे थे, वहीं पर विपक्ष इसे कहीं ना कहीं सरकार के नाकामियों पर सवाल खड़ा कर रहा था। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि कोई जब घटना होती है तो उसकी आलोचना होती है, उसी प्रकार इस घटना में भी कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष आमने सामने है। और श्रद्धा की बात रही तो श्रद्धालु दूर दराज से चलकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, प्रयागराज के संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। यह कहीं ना कहीं प्रयागराज के लिए, संगम क्षेत्र के लिए, महाकुंभ के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। प्रयागराज से लगभग 30 की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है। प्रयागराज की धरती से वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहूँ, यहाँ से वो परलोक के लिए सीधे पधार रही हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद बात है। और मेरे चैनल की ओर से मेरी संवेदनाएं उन घायल परिवारों के साथ है, उन मृतक परिवारों के साथ है। ईश्वर सभी मृतक को अपने श्री चरणों में स्नान दे। हालांकि इस घटना को इतिहास कहीं ना कहीं याद करेगा। फिलहाल इस खबर पर, इस जानकारी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।